की वजह से खड़ा हूँ। यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ फरमा आली जनाब डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब, आली जनाब नूरुल हसनैन साहब, आली जनाब असलम मिर्जा साहब, बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल के मुंतजिम आला डॉक्टर अंसारी अबरार अहमद साहब, यहाँ खूबसूरत जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सैयद वहाबुल हक साहब और तमाम हाज़रीन व इकराम, ये जो महफिल है ये कोई आम या मामूली महफिल नहीं है, बल्कि इल्मो अदब की कहकशा यहाँ पर सजी हुई, जहाँ पर इर्तिकाज अफजल साहब अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, वहीं पर आलमी सतह पर नूरुल हसनैन साहब ने अपना नाम, अपनी शिनाख्त कायम की है। असलम मिर्जा साहब ने नेशनल अवार्ड जो है हासिल किया है और यहाँ पर सब मौजूद लोग जो साहित्य एकेडमी अवार्ड याफ्ता है, डॉक्टर अजीम राही, सिद्दीकी साइमुद्दीन, मरियम मिर्जा, डॉक्टर शाहीन फातिमा, डॉक्टर फरीद अहमद नेरी, ख्वाजा कौसर जबीन, अब्दुल वाहिद फारूकी, सिद्दीकी मुबीन टोपीवाला, प्रोफेसर आसिफ जकरिया, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान, डॉक्टर अतीक अहमद कुरैशी, डॉक्टर शहाब अफसर और दो नाम यहाँ पर जमील साहब और अतीक साहब, अब्दुल खवी साहब, ये सब जो है इन्होंने इनाम हासिल किया है, अवार्ड याफ्ता है, नेशनल भी है, रियासती भी है, अलग अलग शोबों इल्म में, अदब में, सहाफत में इनको यहाँ पर गिरा कद्र उनकी खिदमत का इतराफ़ किया गया है। इसलिए मतले अदब ने भी ये आज प्रोग्राम रखा और मतले अदब ने जो सिपास नामा दिया है उसकी यहाँ पर किसी ने पढ़कर नहीं सुनाया, इसलिए मैं बता देता हूँ कि महाराष्ट्र सभी के नाम से है अलग इंफरादी तौर पर कि महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की व तरवीज के लिए के सिलसिले में आपको अवार्ड से नवाजा जाना न सिर्फ बायस मसरत है बल्कि शहरियान औरंगाबाद के लिए फ़ख्र व इंबसात का मकाम भी है। आपकी मुसलसल लगन, मेहनत और खुलूस नियत पर मबनी काविशों ने उर्दू ज़बान व तहजीब की आबियारी में गिना कदर इजाफा किया है। मतले अदब फाउंडेशन औरंगाबाद उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत में आपकी बेलौस सही पहम का दिल से मोतरिफ है। आपने जिस दिल जमाई और इस्तिकामत के साथ उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी हैं वो न सिर्फ काबिल तारीफ़ है बल्कि काबिल तखलीद भी है। इस मौके पर मतले अदब फाउंडेशन आपकी खिदमत में अकीदत व मोहब्बत के ये अल्फाज सिपास पेश करता है और दुआ गो है कि आपकी ये काविशें यूं ही समरबार रहें और आने वाली नस्लों को ज़बान व अदब की रोशनी अता करती रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत, दराज़ी उम्र और मज़ीद कामयाबियों से नवाजे ताकि उर्दू ज़बान की खिदमत का ये सफ़र आइंदा भी पूरी ताबिंदगी के साथ जारी व सारी रहे। वस्सलाम। मतले अदब फाउंडेशन औरंगाबाद। यहाँ पर ये जो महफिल सजी है और जिसका हमको मौका मिला है, महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से हम बार बार अखबारों में ये सुनते आए थे कि औरंगाबाद जो इल्म अदब का गहवारा है उसको हमेशा अवार्ड के लिए नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में ये सिलसिला टूटा और आली जनाब डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब को तनखीद पर इनाम से अवार्ड के लिए उनकी किताब को इंतखाब किया गया। वो अवार्ड के लिए मुंतखब हुए औरंगाबाद से 2019 में। उसी तरह नए टैलेंट के तौर पर जो है डॉक्टर असवद गौहर का इंतखाब अवार्ड में आया था। ये दो लोग जो है 2019 में, चूंकि इसका इश्तिहार शाये कर दिया गया था 2019 में, इन तमाम ये दोनों हजरात को मुबारकबाद पेश की जा चुकी थी, इनका इस्तकबाल भी किया जा चुका था। इसी तरह 2020 में
फिर से 3 लोगों को ये अवार्ड मिला औरंगाबाद के। उसमें से एक मेरा नाम है जो मुझे मौलवी की हैसियत से अवार्ड मिला, मेरे साथी डॉक्टर अब्दुल रब को ये अवार्ड मिला, और सहाफती अवार्ड वजाहत कुरैशी साहब को मिला। तो 2020 में ये 3 थे। 2020 में इसका भी ऐलान किया जा चुका था। ये जी हाँ, उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो अली जनाब इर्तिकाज अफजल साहब थे। बहरहाल उसका भी ऐलान किया जा चुका था, उसके भी प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम हुए। लेकिन अब इत्तेफाक ये हुआ कि 3 साल का, यानी 2021, 22 और 23, ये 3 साल के इतने सारे लोग, जहां पर अभी 14 और एक दो लोग ऐसे हैं जिनको हम वाकिफ नहीं है, मौजरत ख्वाह हैं कि हम उन तक रब्त कायम नहीं कर सके। 1-2 लोग और भी इसमें बच गए हैं। तो इस तरह 3 साल में ये तादाद जहां पर 2 थी, फिर 3 हुए, और फिर अब बढ़कर 3 साल में ये 16 तक पहुंच गए हैं। तो 16 लोगों को औरंगाबाद से यह अवार्ड मिला है महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से। औरंगाबाद कभी भी फनकारों, तख्लीक़कारों से खाली नहीं रहा, और ना ही उस्तादों की यहाँ कमी रही है। ऐसे नामवर उस्ताद गुजरे हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं। मौलवी अब्दुल हक को याद करते हैं, जीपी सईद साहब को याद करते हैं, शेख अहमद साहब को याद करते हैं, वली मोहम्मद खान साहब को याद करते हैं, और ऐसे कितने नाम हैं जिनको उस्ताद की हैसियत से हम याद करते हैं, शायरों की हैसियत से याद करते हैं, अफसाना निगारों की हैसियत से याद। स्टेज पर बैठे तमाम मेहमान खुसूसी और मेरी ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आज अपने सबसे पहले ये अपना ये अवार्ड अपने वालिद साहब के नाम करना चाहती हूँ, जिनके बगैर मैं इस मुकाम तक ना पहुँच पाती कि मुझे महाराष्ट्र उर्दू स्टेट साहित्य अकेडमी का अवार्ड दिया जाता। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबने मेरे इस काम को सराहा, मेरे काम का एतराफ़ किया और मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये अवार्ड दिया जा सके। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एक बार फिर से। और किताबों पर एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। किताबें बात करती हैं, किताबें मुस्कुराती हैं, शबे तन्हाई में अक्सर किताबें गुनगुनाती हैं। किताबें मीर है, गालिब है, सौदा है, शिफाई है, किताबें ही तो है जो जावेदा हमको बनाती हैं। जज़ाकल्लाह खैर। न सिर्फ बायस मसरत है बल्कि शहरियान औरंगाबाद के लिए फख्र व इंतज़ार का मकाम भी है। आप तमाम के मुसलसल मेहनत, लगन और ठोस नियत पर मबनी काविशों ने उर्दू ज़बान और तहजीब की आबियारी में बिलाकद्र इजाफा किया है। उनके अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, उनके अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है। मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है, और तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मर्द अदब फाउंडेशन औरंगाबाद उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत में आपके इस बेलौस सही पहम का दिल से मुतारिफ है। आप तमाम ने जिस दिलजमई और इस्तेकामत के साथ उर्दू के फरोग के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी है, वो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि काबिल तकलीद भी है। मैं सबसे पहले मोहतरम नूरुल हुसैन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से वली तकनी अवार्ड्स के लिए मुंतखब हुए बाबाए अफसानचा मोहतरम डॉक्टर अजीम राय साहब का इस्तकबाल करें। मुझे याद है कि मैं मेडिकल स्टोर पर दवाएं खरीद रहा था, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी बाबाए अफसानचा जनाब अजीम राय साहब से, और उन्होंने कहा कि साहब अफसाने तो आप बहुत लिख चुके, लेकिन आपको साहिब किताब होना चाहिए। मैंने कहा कि ये क्यों जरूरी है कि अफसाने जो लिखे जा रहे हैं उसको किताबी शक्ल दी जाए। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में दाखिले के लिए जरूरी था कि किसी को साहिब किताब होना चाहिए। तो उस सिलसिले में उनकी ईमा पर
मैंने अपनी पहली किताब शाये की। कहा जाता है कि पहली औलाद, पहला दोस्त, पहली किताब हर एक को अजीज होती है। तो मुझे ये किताब यूं भी अजीज है कि महाराष्ट्र उर्दू अकादमी ने इसे अवार्ड के लिए मुंतखब किया। मैं मतलब अदब फाउंडेशन औरंगाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इज्जत बख्शी और उसके बाद अवार्ड लेने से पहले एक सिपासनामा और ये अवार्ड हमें दिया है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मतलब अदब और डाइस का मशहूर हूँ कि हुसूल एजाज से कबल पेश की मुबारकबाद हम सारे इनाम याफ्तागान को पेश की गई। इसलिए मैं तमामी मतलब अदब के मतलब अदब फाउंडेशन के जिम्मेदारान डाइस में मौजूद तमाम एजाज को मशहूर हूँ। हाज़रीन, हम सब उर्दू वाले हैं, उर्दू किन हालात से गुजर रही है जानते हैं। मैं पेशा दर्स व तदरीस से मुंसलिक हूँ। उस महाज पर भी जिस तरीके से खून मारे जा रहे हैं, इससे अब हमारा वाक़ई है। बहरहाल बात मैदान कारदार जमा हुआ है। जो इसमें काम आ जाए वो शहीद कहलाएगा, जो बच जाए वो गाजी है। इसलिए इस मैदान के लिए मैं आप सबकी मौजूदगी में ये कहूँ कि ये कदम कदम बलाए, ये सवाद पूरे जाना, वो यहीं से लौट हो जाए जिसे जिंदगी हो गया। उर्दू का मैदान सजा हुआ है। आप सबने मुझे एजाज बख्शा, बड़ी खुशी हुई। हिम्मत लफ्ज जुट नहीं रहे, कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आखिर में ये बात कह दूं, नईम अख्तर नईम का शेर के तरक्कियों के दौर में उसी का दौर चल गया। हम उर्दू वाले हैं, हम उर्दू वाले हैं, तरक्कियां तलाश कर रहे हैं। तरक्कियों की दौर में उसी का दौर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मैं मतलब अदब औरंगाबाद का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और स्टेज पे जनाब इफ्तिखार अफजल साहब, असलम मिर्ज़ा साहब, नूरुल हसन साहब, नवीद भाई, इन्होंने आज जो यहाँ बुला के हमारी हिम्मत अफजाई की। असल में प्रोग्राम 2008 से करवा रहे थे। 2008 में पहला मज़ाहिया मुशायरा हुआ था, जिसमें पूरे शहर ने ये कहा था कि भाई मुशायरे मत कराओ, यहाँ पर मुशायरों का माहौल नहीं है। लेकिन हमने हिम्मत की है और 2008 से ये माहौल शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई शायर नहीं है जो औरंगाबाद में नहीं आया। और मुशायरे बहुत होते, लेकिन हमने मुशायरे के साथ एक प्रेजेंटेशन देना चाहा कि भाई जब शायर आते हैं तो सिर्फ मुशायरा पढ़ा के नहीं जाना, एक स्टेज दिया, एक उसको हमने यानी सिस्टम बताया कि ये इस तरह से इस तरह से भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई पूरे हिंदुस्तान में कई लोगों ने औरंगाबाद के मुशायरे और औरंगाबाद का प्रेजेंटेशन देख के उसकी कॉपी किया। इसमें हमको सबसे पहले मैं अबू बकर रहबर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि पहला जो मुशायरा हुआ था तो इन्होंने हमारी जो हिम्मत अफजाई की थी और उसकी निज़ामत भी इन्होंने की थी। तो ऐसे लोगों ने जो हमारे को हर वक्त पे साथ दिया, हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह आगे ये सिलसिला जारी रहेगा और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फर्दल नाम लेना नाइंसाफी है। तो उर्दू अदब के जो आफ्ताब और महताब हैं वो बैठे हैं, और मुझे ये हुक्म हुआ है कि आप मुख्तसर अंदाज में अपनी बात कहें। गालिबन 2-3 रोज कबल ये ऐलान हुआ कि महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी ने अवार्ड का ऐलान किया है। फिलफूर उस बात की नोटिस ली गई काजी नबी साहब ने, और इतनी जल्दी मतलब अवार्ड लेने से पहले ही यहाँ बुलाकर इज्जत अफजाई की गई। और मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं जानता हूँ कि कोई भी काम करना ये ज़्यादा लोग जमा करना, दावतनामे छपवाना, सब लोगों को एक जगह जमा करना काफ़ी मुश्किल और पेचीदा अमल है। मैं काजी नबी साहब और मतले अदब इसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर मेरी इज्जत व तहसीन की और इज्जत अफजाई की। खुदा करे कि वो दस्तूर साजगार आए, जो बेकरार हैं अब तक उन्हें करार आए।
बाहर आए और इस शान से बाहर आए कि कांटों पे नहीं, फूलों पे नहीं, कांटों पे भी निखारा है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस अवार्ड से मुझे नवाजा जा रहा है। आप लोगों की दुआओं का नतीजा है इस अवार्ड में मुझे शामिल किया गया है। इस अवार्ड के हकदार जो है मेरे तमाम दोस्त अहबाब हैं और मेरे फैमिली मेम्बर है, जिसकी हमेशा मेरे लिए दुआएं रहती है। मैं स्टेज पे सभी मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब अदब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे अवार्ड से पहले मतलब अदब का अवार्ड हमें नवाजा। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमें मौका इनाम फरमाया। उसके बाद मैं हमारे वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें दुआएं दी और आज हम इस मुकाम पर हैं। उसके बाद हमारे स्कूल के जमील सर जिन्होंने हमें उर्दू पढ़ना सिखाया, इसकी वजह से आज हम यहाँ पर इस मुकाम पर हैं। लेआउट डिज़ाइन से मतलब है कि मैं शामिल अगर से मुंसलिक हूँ, इमाम शामिल अगर से उसमें जो डिज़ाइन होती है उसे लेआउट डिज़ाइन कहते हैं। उसमें न्यूज़ का प्रिपरेशन कौन सी अहम है, कौन सी गैर अहम है, और जो बात कही जाती है कि तस्वीरें बोलती है, तो उसी तरह कौन सी तस्वीर को बड़ी करना है, किसको छोटी करना है, ये अवार्ड उससे मुंसलिक है। मैंने 2022 में ये शौकिया तौर पर उर्दू अखबार ज्वाइन किया था। वैसे मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जज़ाकल्लाह। मैं आखिर में मतलब अदब फाउंडेशन का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा सफाई किया। गुज़िश्ता 15 साल से मैं औरंगाबाद शहर में मुकीम हूँ और मुझे सहाफ़ती मैदान में जो अवार्ड मिला है ये अकोला से मिला है। और आपको बता दूं कि अकोला अदब के लिहाज से इतना ज़ख़ीज़ नहीं है जितना अपना औरंगाबाद शहर है। कन्फर्म 100% सही तो नहीं है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि अकोला की तारीख में ये पहला अवार्ड सहाफ़ती का मुझे मिला है। और एक कोशिश है कि उर्दू अदब को, उर्दू के फ़रोग़ के लिए, चाहे वो कोई भी मैदान हो, चाहे सहाफ़ती मैदान हो या एक अदबी महफिलों के ज़रिए हो या किसी भी तरह हो, हम ये कोशिश करें कि भी किसी तरह उर्दू जो है पूरे मुल्क की सतह पे अच्छे अंदाज में फ़रोग़ पाए। और उसी की कोशिश के तहत एक काविशी जमील नाम का एक अखबार है जो गुज़िश्ता 2010 से बिला नागा हम शाये कर रहे हैं। और एक छोटी सी तंजीम भी हमने शाये की, शायद आपके जहन से गुजरा हो, महाराष्ट्र उर्दू पत्रकार संघ, जिसका मैं बानी सदर हूँ। और एक कोशिश की है कि उर्दू के सहाफ़ियों को साथ में लेकर चलने की और उनके जो मसाइल हैं उसको हुकूमत के सामने रखने के। और इसी के तहत शायद आप लोग मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं एक ज़्यादा अदबी महफिलों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मसरूफियात की वजह से अक्सर सहाफ़त से जुड़ा हूँ, तो सहाफ़त की लाइन से ज़्यादा मेरे काम रहते हैं। अकोला शहर से इंतखाब होने के बाद भी औरंगाबाद शहर में मतलब अदब फाउंडेशन की जानिब से मुझे इस एजाज़ से नवाजा जा रहा है। इसके लिए मैं मतलब अदब फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान और बुरहानी एजुकेशन सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह शहर नशीन पर राजमान तमाम डिग्निटरीज, उसमें शागिर्द रशीद नबी बैठे हुए हैं। इससे बढ़कर मेरी क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि एक मेरा शागिर्द इस जलसे की सदारत कर रहा है। और यहाँ पर बहुत से शायद शागिर्द हैं मेरे मौजूद, उनमें अफसर साहब भी है, जितने भी है। बहरहाल अब आप कहेंगे कि इतने सालों बाद क्यों ले रहे हैं आप ये अवार्ड। आई एम रनिंग 78। तब आपको बता दूं मैं इसका राज। वो यार राज ये है कि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, मेरे को मालूम ही नहीं था कि ये कौन से अवार्ड होते हैं और क्या होते हैं। इत्तेफाक से 2003 में
अखबार में देखा मैंने, तो उसमें देखा मैं कि जो नावल निगार है, अफसाना निगार है, शायर है, ठीक है, अब आ रहा है आवाज, शायर है, और इन लोगों को वो अवार्ड मिलते हैं। मैंने देखा कि इसमें से मैं कहीं भी नहीं फिट होता हूँ। तो एक और देखा मैंने 10 लोगों की लिस्ट, खुसूसी अवार्ड। तो मैंने सोचा कि क्या यहाँ अपन फिट होते हैं खुसूसी में? तो मैंने सोचा कि देखते हैं। अब हमारे पास एक कंसेप्ट है कि अब गजल और गजल सिंगर, इसको अदब में शामिल नहीं किया जाता हूँ, उसको बेअदब समझ जाता है। तो माशाल्लाह मेरे 3 सीडीज आ चुके हैं अब तक गजल की, जिनमें मैंने 21 असातिज़ा को गाया है, 21 अपनी तर्जों में 21। और इतना ही नहीं, मैंने गैर उर्दूदा हजरात को भी गवाया है, 7 लेडीज और 2 जेंट्स को गवाया है। तो मैंने सोचा कि ये सीडी उसमें डाल देंगे तो शायद कोई समझदार होगा वहां पे कमेटी में, तो वो इसको कंसिडर करेगा कि शायद ये जो है अदब में आता है। और हुआ ही वैसे, मेरे को कोई तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा। तो जनाब आली ये अवार्ड से मुझे नवाजा गया। सबसे सीनियर हूँ मैं असलम मिर्ज़ा साहब के बाद, और जनाब जेपी सईद साहब को याद किए बगैर नहीं रहूँगा मैं कि ये मेरे कलीग है और बहुत अच्छे दोस्त। मैं, जेपी सईद साहब और सायर सईदी, हम तीनों की दोस्ती थी बड़ी। तो जेपी सईद साहब उस ज़माने से हमारी दोस्ती थी, हम कलीग रहे। पहले मेरा करियर वहीं से शुरू हुआ था। 1969 अनट्रेंड ग्रेजुएट की हैसियत से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, जबकि मेरी तनख्वाह 250 रुपये थी उस जमाने से। तो बड़ी महफिलें सजती थी, इतनी नहीं सजती थी जितनी आज सज रही है, कभी कभार हो जाती थी गज़लों की महफिल, मुशायरा वगैरह। बहरहाल मैं मशकूर हूँ नवीद का कि उन्होंने मुझे याद रखा और इस मौके पर मुझे सराहा और ये अवार्ड पेश किया। शुक्रिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने उस नाजिज को अदबी मंजरनामे की आला पाई की अदबनवाज शख्सियात के बीच में कुछ लिखने, कुछ करने और कुछ बोल सकने का मौका इनायत किया। अभी जो कुछ भी वहाब सर ने कहा, ये उनकी और अबरार भी मेरे दोनों भाइयों की मोहब्बतें हैं, उनका हुस्न नजर है जो इतना वसी पैमाने पर उन्होंने तारुफ किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला के शुक्र के बाद मरहूम जेपी सईद साहब के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद फरमाए। मेरा जितना भी अदब नवाज शख्सियात से साबिक़ा हुआ, मैंने मतलब अदब की बुनियाद गुज़ारी उस्तादुल असातिज़ा जेपी सईद साहब के बारे में, उनके नाम से ज़्यादा उनकी तरबियत के बारे में सुना। और इंसान का मैं बनाना बहुत आसान है, मैं बनना, तरक्की करना फ़र्द की बहुत आसान अमल है, लेकिन सबको साथ लेके और अफराद को तैयार करना और एक माशरा तामीर करना, उस काम की बुनियाद डाली है जेपी सईद साहब ने। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके फर्जंद जनाब नईद सिद्दीकी साहब ने सिलसिला जारी रखा, और उसी की एक कड़ी है कि ये तहनीती जलसा मुनाकिद किया गया। मैं मतलब अदब उनकी तमाम टीमों की शुक्रगुजार हूँ, और इस पेशे तदरीस में एजाज़ के लिए मुंतखब होने पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा पहला और हकीकी मेरी पहचान बतौर मौलमा ही है। ये तमाम तो वो शौक़ है जो शहर औरंगाबाद की अदबी फ़िज़ा ने मुझे दिया। मैं एक बार फिर से आप तमाम सामईन, तमाम और मेहमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने रियासी सत्ता की इस वलीद अपनी अवार्ड से मुझे नवाजा। और उसके बाद मैं मेरे तमाम असातिज़ा, मेरे तमाम बुजुर्ग
साथियों, शायरों, अदीबों और दोस्त अहबाब और यहाँ जलसे में शरीक तमाम अहले कलम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के सदर काजी नवीस सिद्दीकी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम JP सईद साहब के फर्जंद हैं। मतले अदब बज़्म की जानिब से आज का ये प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया है, जो अबरार अहमद साहब अंसारी साहब मुंतज़िम आला इब्राहिम नेशनल स्कूल के जो है इंतज़ाम रखा गया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पर वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं दो अल्फाज कहूँगा कि मतले अदब का क़याम 1958 में अमल में आया। उस वक्त मेरी पैदाइश हुई थी 58 में, हो सकता 2-3 साल पहले हुआ होगा। तो 58 के बाद जो है 1980 में मतले अदब की नशिस्तों में मुझे शरीक होने का, अफसाना पढ़ने का और उस्ताद मोहतरम JP सईद साहब के सामने नसीह नज़्में सुनाने का मौका मिला। वो मेरी बड़ी हौसला अफजाई करते थे और मुझे उन्होंने उर्दू पढ़ाया। और JP सईद साहब के फर्जंद को आज मतले अदब को जिस तरह उन्होंने जिंदा रखा है, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं उनके प्रोग्रामों में हमेशा शरीक होता रहा हूँ। इसी तरह आलमगीर अदब जब कायम हुई, आरिफ खुर्शीद साहब की पिछले हफ्ते बरसी मनाई गई थी, उसमें मैंने कहा था कि ये 2009 में इसका क़याम अमल में आया। असलम मिर्ज़ा साहब की सदारत में बंद चल रही है, किताबी सिलसिला है और इसका भी मैं एक रुकन हूँ। उसके बाद वारिसानी हर्फ व कलम, जिसके मुझसे जो है खालिद सैफुद्दीन साहब हैं, उनके रुफ़ाकार अबू बकर रहबर साहब और मोहम्मद वसील साहब, सलीम मुहिद्दीन साहब, अब्बास सिद्दीकी और दीगर अहबाब ने जो जिस तरह उर्दू की सरगर्मियों को इस शहर औरंगाबाद में जारी रखा है, वो काबिल मुबारकबाद हैं। मैं ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए इतना बताऊँगा कि 1975 में मैं जब 74 में मैट्रिक पास हुआ, उसके बाद मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया और मेरा पहला अफसाना औरंगाबाद टाइम्स में 22 जनवरी 1978 को नफरत का जन्म इस उन्वान से शाये हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं अब तक लिख रहा हूँ, छप रहा हूँ। और नूर हसन साहब जानते हैं, हिंदुस्तान के तमाम पर्चों में मेरे अफसाने शाये हुए हैं। और इससे पहले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है कृष्ण एजाजी अवार्ड और महमूद मुश्ताक मोमीन अदबी अवार्ड, मनाजिर आशिक हरगामी अवार्ड, इस डॉक्टर इस्मत जावेद अवार्ड भी मुझे मिले हैं। अल्लाह का करम है और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने आज मुझे महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से वली लखमी अवार्ड से नवाजा है। मैं आप तमाम मेरे अहबाब का, जो तमाम शायरों, अदीबों, दोस्त अहबाब का तहे दिल से ममनून हूँ। इस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ रहा है। मुझे बेसख्ता मेरे वालिदैन की याद आ रही है। अगर वो आज हयात होते तो यकीनन खुश होते। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वाहिद कलाम ने अपना इम्तियाज करार रखा है। हम की तरसील को अपना फर्ज नज़री समझा। हमारे अखबारात सिर्फ अखबारात नहीं, बल्कि एक इख्तिलाफ और एक तहरीक है। सबसे पहले अब्दुल वाहिद फारूकी साहब, जिन्हें सहाफ़ती अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया, मैं मोहतरम अबू बकर रहबर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सहाफ़ती अवार्ड अब्दुल वाहिद फारूकी को जो मिला है उसके लिए यहाँ पर उनका इस्तेमाल करें। मोहतरम अबू बकर रहबर साहब तो खुद भी एक बहुत बड़े सहाफ़ी है और हम उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं अखबारात में। वाहिद फारूकी साहब, जिन्हें अपने अदब फाउंडेशन की जानिब से उनके सहाफ़ी खिदमत के एतराफ़ में यहाँ पर तहनीत पेश की जा रही है। हम सब आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिस तरह पिछले सालों में वाहिद कलाम जो हम सब के दिलों की धड़कन बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि वाहिद कलाम में पूरा सफा किसी एक सरगर्मी को लेकर हमारे सामने पेश किया जाता है। दोनों स्टडीज के चेयरमैन जी, अब आपका नाम आ गया, आ जाइए। मैं अगर पूछना से आ जाए, चलिए जोरदार तालियों के साथ हम सब होते हैं।
इसके चेयरमैन यहाँ पर हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में, और हमें फख्र है कि हम सर के पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपकी राजनीति की पीएचडी हासिल। वैसे तो अभी हाल हमारे मोदी औरंगाबाद ही में, लेकिन आपका ताल्लुक लेकिन औरंगाबाद में मुक्ति में और साहब इनाम दे रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेस्ट लेआउट डिजाइनर का अवार्ड यहाँ पर महाराष्ट्र से दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काजी नदीर अहमद सैयद जी। सब दिखेंगे इंशाअल्लाह, आप दिखेंगे सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। खालिदी दुनिया में मोहम्मद खान साहब का इस्तेमाल हो रहा है, उर्दू के लिए साल किया गया है महाराष्ट्र साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए। एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी तालीम और तदरीस के लिए गुजारी, इस पर की हैसियत से आपने नुमाया काम किए और उसके बाद उर्दू के लिए हर वक्त पूछा रहते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे शहर औरंगाबाद में हम सब के लिए बायस फख्र है। 2000 के साथ आप सब इस इस्तेमाल में शामिल रहे। अदब फाउंडेशन औरंगाबाद आपका साहब को ये रेफर किया है। आप दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस तहरीक में शामिल हो जाए। 2000 के साथ मरियम मिर्जा का इस्तेमाल यहाँ पर बोले जा रहा है। अलीम नदवी साहब के वालिद साहब जिन्होंने मुताबिक किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर में अलीम के बाहर वाला वर्ग में लाइब्रेरियों का एक दीनी मदारिस के और असली मदारिस के तलबा मुस्तफीद होने लगे। प्रोफेसर हासिफ हुसैन साहब का जो चिश्तिया कॉलेज में बहैसियत प्रिंसिपल अपने तमाम इंतजाम दे रहे हैं। आपका ताल्लुक वही तो शहर भीड़ से है और आपने भीड़ शहर में स्वामी कॉलेज में बहैसियत उर्दू के प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दी और हम यहाँ देख रहे हैं कि भीड़ शहर से जो है तो मिसाली मौलिक के लिए जो 2 नाम यहाँ पर आए फरीद अहमद नईम साहब, डॉक्टर इम्तियाज अफजल साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर शाह अफजल साहब का जिंदगी का नए अफसाने 2022 के लिए यहाँ पर इस महाराष्ट्र साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए उन्हें मुस्तैद किया गया। उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और डॉक्टर इम्तियाज अफजल साहब के हाथों पेश किया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक सर। आपसे दरख्वास्त है कि मुझसे सर इजाज़त दें, अपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार करें आपके अवार्ड के साथ ही। इसलिए जज़ीराए की कबूल करते हुए आप यहाँ पर मौजूद रहें। बदरपुर कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आप सुबह उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी के लिए आपका किया जाना उनकी खिदमत और सराहना है। के साथ आप सब इस इस्तेमाल में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस्तेमाल। सर भाई यहाँ पे मौजूद है ये मैं पहले का इसके लिए और नाम नहीं
आइए ना, आइए 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 आप भी आइए। तो मोहम्मद अदर क्वेश्चन यहाँ साहिबा के मसाजिद होगी और बैठो रहमान के द्वारा अपने मुसलसल जो है तो शाये होते जा रहे हैं। और पिछला कुछ दिन पहले ही आपके एक काफी अमल आया है सामने मेहमान के हाथों आप जो है तो नया इमाम गुजार दे रही है। और नवाज है जो उर्दू अदब के लिए सरगर्म है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं खुशी के साथ। आप तमाम से दरख्वास्त है कि जोरदार तालियों के साथ बाबा अफसान जी, इसके बाद बाबा अफसान के बाद अगर बात करें और बाबा अफसान से के लिए जो है तो हम यहाँ पर जमा हुए हैं। मोहतरम वजीर राई साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद मैं फिर एक मरतबा नूर हसन साहब से फिर से अपने तमाम अंजाम दिए हैं। फिर की सलाम अलीम पे आपने उर्दू के इल्म से उनके सही वहाँ के तलबा और तालिबात को बहुत मुनव्वर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मियां कॉलेज आज भी कई सालों से वहाँ पर तालीम के मैदान में टिका हुआ है। और वहीद अहमद मेरी साहब वहाँ पर उर्दू के शहसवार थे जिन्होंने उर्दू अदब के लिए बहुत काम किया हुआ है। मोहतरम शाह हुसैन नेहरी साहब के आप को जानते हैं, शाह हुसैन हम सब जानते हैं कि बेहतरीन अंदाज में मुनज़्ज़म अंदाज में शायरी आप मुनक़्क़द करते हैं और एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर है। और माशाअल्लाह उर्दू अदब की खिदमत जो है कर रहे हैं। हम सब उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। आज उनका मध्य अदब फाउंडेशन की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक बरों के उर्दू के लिए आपको महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से तो आपके सपोर्ट के बिना शायद ये तो मुमकिन ना हो पाता। और वो जो महावरा जो कहावत है उसके बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर शाहीन फातिमा साहिबा कॉर्पोरेशन स्कूल में आपने कई सालों तक अपने तदरीस के खिदमत अंजाम दी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे कौम के वो बच्चे जो बुनियादी सहूलतों से महरूम थे उन बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने में आपने बहुत नुमाया रोल अदा किया है। साथ ही किताबें लिखी, मज़ामीन आपने रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।